व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कनाडा फ्लैग पोलिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो मार्क मिलर है कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर, उनकी तरफ से रिसेंटली ही एक अनाउंसमेंट आई है फ्लैग पोलिंग को लेके। तो काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि हम जो फ्लैग पोलिंग है उसको बंद करने जा रहे हैं। तो फाइनली उसके ऊपर जो अपडेट है वो आ चुकी है कि फ्लैग पोलिंग जो है वो कब से बंद हो जाएगी या फिर हो चुकी है। ठीक है, वैसे तो हो चुकी है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंडिंग फ्लैग पोलिंग फॉर वर्क एंड स्टडी परमिट एट द बॉर्डर। तो जो वर्क और स्टडी परमिट के लिए जो फ्लैग पोलिंग होती थी बॉर्डर के ऊपर, उसको बंद कर दिया गया है। बेसिकली आपको बता देता हूँ फ्लैग पोलिंग होती क्या है। देखो, बॉर्डर के ऊपर हैंड टू हैंड उनको जो अप्रूवल है वो मिल जाती थी वर्क परमिट या स्टडी परमिट के लिए, उसी को फ्लैग पोलिंग बोलते थे। यानी कि आपको लंबे टाइम के लिए वेट वगैरह नहीं करना पड़ता था, आप जस्ट वहाँ पे जाके बॉर्डर पे एंट्री और एग्जिट करके जो अपनी फाइल है वो उसको अप्रूव आप लोग करवा सकते थे। तो नीचे चलते हैं। एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज पार्ट ऑफ कनाडाज बॉर्डर प्लान, वर्क एंड स्टडी परमिट विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड टू फ्लैग पोलर्स एट ए पोर्ट ऑफ एंट्री इफेक्टिव दिसंबर 23 एट 12 बजे। तो आपको बता देता हूँ कि जो फ्लैग पोलिंग जो करते थे, जो एंट्री के पोर्ट ऑफ एंट्री पे जो लोग करते थे, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया गया है। कब से बंद हुआ है? 23 दिसंबर 2024 से रात 12 बजे। ठीक है, यानी कि 23 दिसंबर से बंद हो चुका है जो फ्लैग पोलिंग है। अब इसके बाद जो वर्क और स्टडी परमिट के लिए जो लोग फ्लैग पोलिंग करेंगे, उनको जो है वहाँ पे जो उनकी फ़ाइल है ये वो एक्सेप्ट नहीं होगी। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि फ्लैग पोलिंग करके जो अपनी फ़ाइल है उसको प्रूव करवा सकते हैं। वो कौन है उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, ताकि उसके लिए ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा आप लोगों को कि कौन कौन लोग हैं जो अभी भी फ्लैग पोलिंग करके अपनी जो फ़ाइल है वो अप्रूव करवा सकते हैं। फ्लैग पोलिंग क्यों बंद की जा रही है इसका रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि जो कनाडा इमिग्रेशन या फिर जो यूएस बॉर्डर है उसके ऊपर और भी आप लोगों को पता है जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनको अच्छे रूप से वो नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि जो सारा स्टाफ है वो इधर बिजी हो जाता था और जो उधर की एक्टिविटीज़ होती है वो बीच में रह जाती थी। इसी के चलते जो है ये फ्लैग पोलिंग है उसको बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लैग पोलिंग when foreign nationals who hold a temporary resident status in Canada leave Canada and after a visit to the United States or Saint Perry and म्यूकेलन। तो दो तीन बॉर्डर यहाँ पे है, एक कनाडा यूएस का और सेंट पेरी और म्यूकेलन का। री एंटर टू एसएस इमिग्रेशन सर्विस एट ए पोर्ट ऑफ एंट्री, मैंने बता दिया कि एंट्री एग्जिट करके और वहाँ पे आप अपनी फाइल जो है वो लगा सकते थे। दिस प्रैक्टिस हैज़ टेकन अप सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एट द बॉर्डर, डाइवर्टिंग कैनेडियन इमिग्रेशन एंड अमेरिकन ऑफिसर्स अवे फ्रॉम इम्पोर्टेंट इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कैनेडियन और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, अमेरिकन ऑफिसर्स थे, उनको ये लोग है उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर रहे थे या फिर उनका जो ध्यान है वो भटक जाता था, जो कि उनकी मेन एक्टिविटीज़ होती थी उसको वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू वेट टाइम्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलर्स। तो जो जेन्युइन ट्रैवलर्स वगैरह होते थे वो उसी के चक्कर में बैठे रहते थे और जो अपने जो मेन काम होते थे वो उनको भूल जाते थे। तो इमिग्रेशन सर्विस एट द बॉर्डर आर meant for individuals arriving in Canada, not for those only already in Canada. Applications and renewals for work and study permits need to be submitted through। तो अब जो लोग हैं जो वर्क और स्टडी परमिट की जो फाइल लगाएंगे, आपको जो इमिग्रेशन की साइट है यानी कि आईआरसीसी के थ्रू आपको जो साइट है ऑनलाइन जैसे कि अप्लाई करते हैं, जैसे जो लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं या फिर जो लोग वहाँ पे बैठे हैं ऑनशोर जो अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग बॉर्डर पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोज हु अटेम्प्ट टू फ्लैग पोल फॉर ए वर्क एंड स्टडी परमिट विल बी टोल्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन टू आईआरसीसी अनलेस दे मीट लिमिटेड एग्जाम्पन्स। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो लोग एग्जाम्पन के अंदर आते हैं वो आपको मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे है ना, तो कौन कौन जो लोग हैं फ्लैग पोलिंग कर सकते हैं, तो बस वही कर सकते हैं। बाकी जो आईआरसीसी की साइट्स है उसके ऊपर जाके जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। दी चेंजेस बेनिफिट कैनेडा एंड यूएस बाई अलाउंग both countries to effectively manage border operation and maintain the integrity of our shared border। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो कनाडा यूएस का बॉर्डर है वो उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और जो वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं वो उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसी के चलते ये जो सिस्टम है उसको बंद किया जा रहा है। तो एक जो नीचे रिपोर्ट है उसके अंदर इन लोगों ने ये भी बताया कि हमने जो 1 अप्रैल 2023 से लेके मार्च 31 2024 के अंदर, यानी कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर हमने कम से कम जो है वो 69,300 फ्लैग पोलिंग जो है वो अक्रॉस कनाडा हमने किए थे। यानी कि मोस्ट ऑफ दीज, यानी इनमें से जो सबसे ज़्यादा थे, मोस्ट ऑफ दीज रिक्वेस्ट ओकर इन द पैसिफिक साउथर्न ओंटारियो एंड क्यूबेक रीजन। यानी कि जो इसमें मोस्टली जो थे वो ओंटारियो और क्यूबेक जो रीजन था उसमें से थे, है ना। तो इतने जो फाइल्स है इन लोगों ने प्रोसेस करी थी, लगभग 70,000 के करीब जो फाइल्स है वो प्रोसेस करी थी इन लोगों ने 1 साल के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने लोग वहाँ पे बॉर्डर्स पे जाते थे अपनी फ़ाइल अप्रूव कराने के लिए।
तो होप करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज आप लोगों की रह जाती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग मेरे को DM करके इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।